Okay. Hello, student. Hello, guys. Hello, sir. Good afternoon. आवाज सबको आ रही है ना? Yes. ओके. तो कल के जो लास्ट लेक्चर में सर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था डाइपोल मूवमेंट के बारे में. कैसे हम लोग डाइपोल मूवमेंट को डिफाइन करते हैं, किस तरीके से हम लोग सर डाइपोल मूवमेंट को निकालते हैं, कैसे हम लोग डाइपोल मूवमेंट को निकालते हैं, किस तरीके से हम लोग सर डाइपोल मूवमेंट के बारे में बताते हैं स्टूडेंट. वो सब मैंने आपको बताया था कि सर दो कंपाउंड हैं, उन कंपाउंड के बीच में मैंने आपको बताया था कि सपोज ए और ए बी दो एटम हैं, इनके बीच में जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है और इनके बीच में जो चार्ज का मैग्नीट्यूड जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं. Q इंटू डी म्यू इक्वल टू Q इंटू डी से हम लोग सर इसको इंडिकेट करते हैं, जो कि बहुत बहुत अलग सी बात है. ओके. लेकिन सर एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया हूँ. वन डिबे का मीनिंग मैंने आपको शायद कल बता तो दिया होगा. वन डिबे इज इक्वल टू मैंने आपको बताया था 3.3 इंटू 10 टू दी पावर -30 कूलाम मीटर समथिंग कुछ ऐसा बनाया हो. अरे बताया था क्या सबको? Yes. ओके. तो सर तो देखिए बच्चों, कुछ पढ़ाया और कुछ आज आगे पढ़ाने जा रहा हूँ. तो सबसे पहली बात, एक बात ये ध्यान रखिएगा, जो डाइपोल मूवमेंट ऑफ डीएम का मतलब डाइपोल मूवमेंट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो इजिकल टू क्या होता है, वो हमेशा जीरो होता है. मतलब नॉन पोलर का मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल. तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल सर कौन कौन से हैं? डाइपोल मूवमेंट अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो सर जी कैसे हो जाएंगे, इनके लिए जीरो हो जाएगा. सपोज मैंने आपको बोला Cl2 की बात करता हूं सर, Br2 की बात करता हूं, या बच्चों में आप लोगों से कोई भी बात करता हूं जैसे N2 की बात करता हूं, O2 की बात करता हूं, तो इन सब का जो डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा ये इनके लिए कितना हो जाएगा, जीरो के इक्विवेलेंट आ जाएगा. समझा या नहीं समझा? बोलो रे. सर ये वापस रिपीट करो ना ये. मैंने आपको बताया कि डाइपोल मूवमेंट नॉन पोलर मॉलिक्यूल का हमेशा जीरो होता है. जीरो नॉन पोलर कौन से वाले होंगे? तो नॉन पोलर है, जाहिर सी बात है उनका डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा. अब देखो डाइपोल मूवमेंट फॉर, एक और पॉइंट में लिख देता हूं बच्चों, मैं लिखता हूं डाइपोल मूवमेंट फॉर. सर ये 4-5 ही है सर ये. अरे जितने भी नॉन पोलर हैं, देखो सर मैं क्या बोल रहा हूं, डाइपोल मूवमेंट फॉर डाई एटोमिक मॉलिक्यूल जो हेट्रो एटम्स हैं. सर हेट्रो का मतलब अलग अलग है, डाइपोल डाई एटोमिक मॉलिक्यूल का मतलब दो एटम किसे बन के बने हुए. हेट्रो का मतलब अलग अलग, मतलब ए और बी आपके क्या है बच्चों, हेट्रो एटम है लेकिन डाई एटोमिक है. दो एटम है और हेट्रो एटम है. अगर आप बोलेंगे ए और ए, लेकिन बच्चों ये डाई एटम तो है लेकिन सर ये होमो एटोमिक है. समझ रहे हैं क्या? ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका होमो एटोमिक है, मतलब सेम एटम से मिलके बना हुआ है. और ये सर डाई एटोमिक तो है लेकिन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हेट्रो एटोमिक हो जाएगा. समझा या नहीं समझा? बोलो. तो सर यहाँ पे ये हो जाएगा. तो बच्चों एक बात बताओ, एच एफ की बात करता हूँ या HCl की बात करता हूँ या हम लोग HBr की बात करते हैं या HI की बात करते हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का. जितना ज्यादा सामने वाले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसका डाइपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा. तो फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ज्यादा से ज्यादा होती है कंपैरिजन टू द क्लोरीन, और क्लोरीन के केस में ज्यादा होती है बच्चों ब्रोमीन से, और ब्रोमीन का जो है आयोडीन से ज्यादा होती है. इसलिए मैं बोलूंगा डाइपोल मोमेंट ऑफ HF इज ग्रेटर देन HCl, and that's why this is the greater than HBr and this is the greater than HI.
समझा या नहीं समझा बोलो। Yes. ठीक है ना, तो सर इसके लिए एक ये केस हो जाएगा। अच्छा, तीसरा मैं आप लोगों को एक और पॉइंट बता देता हूं। डाइपोल मोमेंट फॉर रेगुलर और आइडियल स्ट्रक्चर is always equal to जीरो। मतलब सर जो डाइपोल मोमेंट आइडियल और रेगुलर स्ट्रक्चर होंगे उनका डाइपोल मोमेंट बच्चों हमेशा 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 जीरो होता है, हमेशा हमेशा जीरो होता है। या मैं यहाँ पे बोलूंगा, या यहाँ पे एक बात बोलूंगा, आइडियल और रेगुलर की जगह पे बच्चों एक नया टर्म लिख देता हूँ, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। लेकिन सर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में, लेकिन सर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ लोन पेयर क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब जैसे CH4 बनाया, तो बच्चों CH4 में चारों एटम सेम है या नहीं है बताओ, चारों एटम सेम है या नहीं है बताओ। तो एक बात बताओ, जब चारों एटम सेम है, जीरो लोन पेयर है, तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे बच्चों CCl4 की बात करो, तो देखो चारों एटम सेम है या नहीं है बोलो, Yes. तो जीरो लोन पेयर है, तो सर ये भी जीरो हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, CHCl3 की बात करता हूं, क्या ये आपका सिमेट्रिक है क्या? नो सर। बच्चों ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। तो बच्चों जब ये सिमेट्रिक नहीं है, दैट्स व्हाई डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू जीरो। राइटिंग समझ में आ रहा नहीं आ रहा मेरा बोलो। यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा, किसी को दिक्कत आ रहा तो बोल दीजिए, ठीक है ना। तो सर ये आपका डाइपोल मोमेंट का एक केस हो जाएगा। सर इसको आप लोग ऐसे कोरिलेट करते हैं, ठीक है ना, कि ये आपका यहाँ पे ऐसा सर। हो जाएगा। हाँ सर ये कैसे डज नॉट हुआ सर, वो सुन। ये डज नॉट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट के कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ थ्योरी है। तो डाइपोल मोमेंट कहती है कि सर ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल के लिए जीरो होती है, तो ये आपका असिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, समझ रहा है क्या? सर पर सब में के बीच में एक एक बॉन्ड तो है सर। अरे लेकिन चारों एटम सेम कहाँ है इसमें? हाँ सर। चारों एटम को भी सेम भी होना चाहिए ना, यस सर। ठीक है ना। तो सर ये बात भी आपको यहाँ से ऐसे निकालनी है सॉल्व करके। तो बच्चों आओ डाइपोल की डायरेक्शन को सॉल्व करते हैं। सर डाइपोल की डायरेक्शन को कैसे मेजर करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटोमिक का मतलब क्या होता है? बच्चों पॉली एटोमिक का मतलब ये होता है, ठीक है ना, बच्चों पॉली एटोमिक का मतलब ये होता है कि सर जी एक से ज्यादा एटम अगर किसी में है, दैट इज कॉल्ड पॉली एटोमिक। अब देखो बच्चों इधर पे देखो जरा कैसे चेक करते हैं। सर पॉली एटोमिक का केस कैसे चेक करने का है, इधर देखिए, ठीक है ना। पॉली एटोमिक केस के लिए डाइपोल मोमेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका डाइपोल मोमेंट सर जीरो नहीं होता है। तो बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं, सपोज मैं कार्बन इस तरीके से देखिए। अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज बताओ मुझे, CO2 सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल है, ये बताओ। सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो। लेकिन सर Zero. वाटर मॉलिक्यूल की बात करो, वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं। देखो बच्चों, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल में एक्चुअली क्या ये सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल। अरे असिमेट्रिकल है ये, क्योंकि सर इसमें लोन पेयर भी तो है।
Yes, sir. अभी तो बताया है। सर ये वापिस समझाओ ना सर ये वाला अरे पॉइंट। इधर सुनो यार बच्चों, मैंने कहा वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं बच्चों। वाटर मॉलिक्यूल आपके लिए असिमेट्रिकल हो जाएगा, क्योंकि सर जी इसमें जो है लोन पेयर भी प्रेजेंट है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हमेशा वही मॉलिक्यूल होता है जिसमें नंबर ऑफ लोन पेयर 0 होते हैं, और दूसरी बात ये कहूंगा कि सारे के सारे बॉन्ड पेयर होते हैं, चारों तरफ से एटम सेम होते हैं, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। So that's why this is not a symmetrical molecule. It means there is the number of lone pair is present. इसके केस में बच्चों नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट है। समझा या नहीं समझा? समझ गया सर। वेरी नाइस। सर H2 में एक लोन पेयर होगा ना? 2 होगा यार, 2 होगा। मैंने जहां 2 बोल दिया है तो बच्चों मैंने गलत नहीं बोला होगा, ये मान के चलो। चेक करो आप। अब सुनो। हाँ सर 2 ही होगा। H2O की डायरेक्शन ऐसे लिखते हैं। तो मैंने आपको बताया था ये सर एक लोन पेयर ऐसे हो गया, लोन पेयर को ऐसे दिखाने को बोला था ना मैंने। हाँ सर। Yes. तो एक बात बताओ, जो डाइपोल की डायरेक्शन है वो ऐसे होगी नहीं होगी इसके केस में? मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ डाइपोल की डायरेक्शन। यस सर। यहाँ पे ऐसे आ जाएगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ आएगी नहीं आएगी डाइपोल की डायरेक्शन? बताओ। Yes, sir. अच्छा, लोन पेयर के लिए भी होगा बेटा डाइपोल की डायरेक्शन। लोन पेयर के लिए ऐसे होता है, सबके लिए अपोजिट डायरेक्शन में होता है हमेशा, सबके लिए। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज है प्योर। तो आप ये बोलेंगे सर यहाँ पे डाइपोल की डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो आप इसके केस में म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 का केस यहाँ पे अप्लाई कर दो। सर ये ग्रीन वाला मतलब क्या कह रहा है? ये ग्रीन लाइन ये कह रही है भाई कि जो डाइपोल की डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। बताया था क्या? डाइपोल मोमेंट मैंने आपको बताया था बच्चों, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने बताया था इसका हेड जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ रहता है, टेल जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ रहता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये डायरेक्शन अपोजिट में जा रही है, तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल बिल्कुल चेंज आ रहा है। समझा या नहीं समझा? बोल बेटा। समझ गया ओके, अच्छा एक एक सर। करके देख। पर ये बाहर कहाँ जाएगी बाहर सर? ये कहीं नहीं जाएगी, ऑक्सीजन वो के फिर अपोजिट डायरेक्शन में वो खींच रहा है, लोन पेयर खींच रहा है डाइपोल को अपनी तरफ। समझ रहा है? सर जो दूसरी वाली अपने डायरेक्शन की वो यही ना? वो वाली। हाँ तो ये लोन पेयर खींच रहा है ना अपनी तरफ सर, ये वाली जो डायरेक्शन है इसको लोन पेयर अपनी तरफ खींच रहा है। हाँ ठीक है बेटा? ओके सर। अच्छा, दूसरा सर यहाँ पे एक बात बताओ मेरे को आप लोग, BF3 का डाइपोल मोमेंट 0 होगा या डज नॉट इक्वल टू 0 होगा? क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ। 0 समय होगा। समझ नहीं गुजारना है किसी को। समझ रहे हैं ना? तो सर जी यहाँ पे इसके केस में ये डाइपोल हाँ मोमेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा, देख लीजिएगा बिल्कुल। समझ रहे हैं? 0 अच्छा, लोन पेयर। अच्छा NH3 का डाइपोल मोमेंट देखो भाई, NH3 का क्या होगा बताओ? Non-zero. डज नॉट इक्वल टू 0। 0 नॉट जीरो। डज नॉट इक्वल टू। सो दिस इज डज नॉट इक्वल टू 0। समझ रहे हैं ना सर? ये इसका केस हो जाएगा, कोई भी टेंशन वाली बात किसी को लेने की नहीं है, ठीक है ना? चलो ये भी सर इसका डाइपोल का डायरेक्शन मैंने आपको समझाया। ओके, अच्छा एक चीज और देखते हैं, चलो बच्चों। देखो डाइपोल की डायरेक्शन का भी पता होना जरूरी है सबको NF3 में।
अच्छा, NF3 में डायपोल की डायरेक्शन क्या होगी? ये कर्व किसकी तरफ होगा? यहाँ पे नाइट्रोजन की तरफ होगा या फ्लोरीन की तरफ होगा? नाइट्रोजन। क्लोरीन। फ्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. डाइपोल की डायरेक्शन भी तो पता होना चाहिए. क्या है ये, मजाक थोड़ी ना चल रखा है. XeO3 क्या बोल रहा है? सर जो ऊपर वाली डायरेक्शन वो हमेशा वैसी ही होगी. यस. अच्छा, XeO3 का स्ट्रक्चर देखो बच्चों, इसकी जियोमेट्री कैसी होती है जरा बताओ तो सब लोग. चलो, कैसा शेप है इसका? डबल शेप कैसा है? क्या बोल रहा है? सर ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर. हाँ, ट्राइंगुलर प्लेनर। दो दो बॉन्ड होंगे ना सर? मैसेज में लिख के दो हैं अपने अपने आंसर सब लोग पहले. ऐसे कोई भी कुछ भी उल्टा सीधा कह दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन क्या बोल रहा है. सब लोग जल्दी से दो, समय मत गुजारो. हाँ सर 2 मिनट. दो ही बच्चे दिए तब से. 2 मिनट. अरे मैं कह रहा हूं कि इसकी जियोमेट्री कैसी पिरामिडल. होगी. लिख के दे यार, लिख के दे, मुंह से कोई मत बोलो. नाम पता नहीं लग रहा है. ट्राइगोनल पिरामिडल, ये कौन सी जियोमेट्री लाई यार ये लड़की. अरे सर, वो मैं लिख रही थी अलग, बट है ना गलती से पेस्ट हो गया है। ऊपर वो जय ने भी वही लिखा है ट्राइगोनल पिरामिडल. ये कहाँ से लाए रे? ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं कोई जियोमेट्री. तुम लोग क्या अपने घर से उठा के ला रहे हो क्या? कशिश ने भी ये कहाँ से लिखा है इसने? ट्राइगोनल बुक में दिया हुआ. ट्राइगोनल पिरामिडल कौन सा हो सकता है रे? पाई पिरामिडल हो सकता है. हाँ सर, पर गलती से वो पिरामिड आया ना तो चेंज हो गया है टेक्स्ट में, इसलिए। इसके पास कौन सी बुक है जिसमें ये दिया हुआ है? जहां पे ये दिया उसको रॉन्ग कर दे, उस पेज को फाड़ दे. ओके सर. उसकी जगह पे क्या लिखूं सर? ट्राइगोनल प्लेनर होगा या ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा? जियोमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल तो होता ही नहीं है जियोमेट्री. सर मैंने हाँ, ट्राइगोनल सर, बाय पिरामिडल लिखा है।
हाँ सुन रहा हूँ। बाकी बच्चे कहाँ गए? बस इतने ही है क्या? बाकी लोग कहाँ गए भाई? दिया सा, है सर। दिया सा कहाँ? आंसर ही नहीं देती क्या ये लड़की कभी नहीं? अरे सर कर रही हूँ। इतना टाइम लग रहा क्या? यशवी, यस सर, मैं भी कर रही हूँ सर अभी, इसीलिए। सर ये तो ओरल ही हो जाने वाला है सामने। हाँ सही कह रहा है। खुशी, खुशी कहाँ है? खुशी कहाँ है? दुखी है क्या? यस सर, ठीक है कहाँ आंसर कहाँ दिया आपने? सर। एक मिनट, ये लास्ट पॉइंट लिख लीजिए। आयुषी प्रजापति ने लिखा हुआ है ट्राइगोनल पिरामिडल। मैं इतनी हाँ बार बट समझा बाय रहा हूँ। पिरामिडल सर मैंने पहले लिखा ना, इसलिए मैं लिख रही हूँ ना, तो मेरे में बाय नहीं आ रहा। बाय पिरामिडल लिख रही हूँ ना, फिर वापस जब टेक्स्ट चेंज हो रहा है ना, तो अपने आप पिरामिडल हो जा रहा है। आप बाई पिरामिडल लिख रही थी, लेकिन वो अपने आप ही चेंज हो जा रहा है। ऐसा किससे लिख रही हो हाँ आप? ऑटो क्या है वो ऐसा हुआ सर आपके पास? सर ऑटो करेक्ट हो रहा है ना, इसलिए उसमें बार बार पिरामिडल हो रहा है। सर पिरामिडल भी लिखे तो चलेगा ना सर? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल रॉन्ग है, वो कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। सिर्फ पिरामिडल चलेगा ना सर? हाँ सफीन, क्या नाम है? सफीन कहाँ है भाई आंसर आपका? यस सर। कहाँ है बेटा आंसर? कुछ बच्चों ने इसमें आंसर बिल्कुल सही लिखा है, बाकी सब ने रॉन्ग लिखा। अरे जिनोन 1 2 3 4 5 6 7 8। इतना दिमाग नहीं घूम रहा आपके? दो हाँ एक सर। ऑक्सीजन ले लेगा, दो एक ऑक्सीजन दो लेगा। दो 10 दो बार कोई जियोमेट्री को 10 बार पढ़ानी और पड़ती ये क्या दो कोई भी बात? तो आप नहीं देख रहे हैं क्या? इतना जो तीन है 1 2 3 तीन बॉन्ड पेयर है तीन और बॉन्ड 1 पेयर है, लोन पेयर है, तो इजिकल टू एक लोन sp3 पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो आप नहीं देख रहे हैं बच्चों, ये ज्योमेट्री ऐसी हो यस। जाएगी। तो ये पिरामिडल होगा नहीं होगा? कोई यस ट्राइगोनल यस बाई यस पिरामिडल सर। लिख रहा है, कोई टी शेप लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, जिसको जैसा मर्जी आ रहा है, जिसका मुंह जैसे चल जा रहा है, जिसका हाथ में जैसे जो आ रहा है, जो भी जिस तरीके से लिख रहा है। तो सर सिर्फ पिरामिडल लिखेंगे? ओनली पिरामिडल वाला आंसर सही है। सर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल या ट्राइगोनल पिरामिडल जिसने लिखा उसको भी मार्क्स नहीं है, उसको भी 0 नंबर। सर ओके आपने सर। जो नोटबुक में लिखा है था वो लिखा है? ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं, ट्राइगोनल पिरामिडल लिखवाया था क्या? नहीं सर, सिर्फ पिरामिडल लिखवा है। ट्राइगोनल प्लेनर होगा वो। नहीं सर, सिर्फ पिरामिडल लिखवा है, पिरामिडल। अरे दूसरा स्ट्रक्चर जो ट्राइगोनल वाला है वो ट्राइगोनल प्लेनर में है, ये बोल यस रहा हूं मैं। सर। हाँ है। हाँ सर, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला। तो ये सब चीजें ट्रायंगुलर अभी भी अगर प्लेन। जो बच्चा नहीं सीख रहा है ना निकालना, तो फिर क्या बोल सकते हैं बताओ? ये तो बेसिक चीजें हैं। ये चैप्टर ही तो केमिस्ट्री में सबसे आसान चैप्टर है।
डाइपोल का डायरेक्शन Yes. ऐसे हो जाएगा इसके केस में। सो दैट्स व्हाई म्यू डज नॉट इक्वल टू 0। समझ रहे हैं Not क्या? equal. अच्छा चलो एक चीज और बता Yes, sir. देता हूँ। ओके चलो एक बात और बताता हूँ। देखिए एक्चुअली होता क्या है ना, अब देखो किसी चीज का, किसी भी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट मैं एग्जैक्टली आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ, मुझे याद नहीं है, क्योंकि इतने सारे मॉलिक्यूल इस दुनिया में, इतने सारे मॉलिक्यूल है, मैं सबका याद नहीं कर सकता हूँ। समझे? तो बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्डर बता सकते हैं कि सर इसका इतना हो सकता है, इसका इतना हो सकता है, इसका इतना हो सकता है करके। तो सपोज आपके पास, मैंने आपको बोला कि एक्चुअली पेन लिखने में कुछ ये अपने आप ही चल जा रहा है क्या? ये मैं नहीं चला रहा हूँ बच्चों, ये अपने आप ही चल रहा है ना? एक मिनट है। ये क्या हो रहा है सर? कुछ नहीं, वो माउस हिल रहा था तब ऐसा हो रहा था। देखो क्या बोल रहा था मैंने आप लोगों को बताया कि सर दुनिया में बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, सब मॉलिक्यूल के बारे में मैं तो नहीं बता सकता हूँ सर किसका कितना डाइपोल मूवमेंट होगा, लेकिन मैं एक ऑर्डर बता सकता हूँ। तो सर डाइपोल मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, डाइपोल मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पोलैरिटी। जो बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा ना, जो बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा ना सर, उसका डाइपोल मूवमेंट उतना ज्यादा होगा। या डाइपोल मूवमेंट और पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। या डाइपोल मूवमेंट और ये दोनों क्या हो जाएंगे सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएंगे। ठीक है ना? मतलब अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ज्यादा आ रहा है तो हम बोलेंगे उसका पोलर कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, और सर जी उसका डाइपोल मोमेंट भी उतना ही ज्यादा होगा। या सर मैं इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोल दूंगा परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। ठीक है ना? या तो सर मैं इसको क्या बोल दूंगा बच्चों, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, इसका डायरेक्टली जस्ट प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा ऐसा। अब आप बोलेंगे सर सबसे पहले ये बताओ कि जैसे मैंने आपको बताया HF बताया, HCl बताया, HBr बताया, ये अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा है? एक बात बताओ, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, लेकिन ऊपर से नीचे आने तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, हो रही नहीं हो रही? यस सर सर। Yes, ऊपर sir, से कम नीचे होती आने है। पे Yes, sir. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जा रही है। तो आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा डिफरेंस इन दोनों के बीच में आएगा नहीं आएगा? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी की है। Yes. हाँ सर। Yes, sir. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, याद नहीं करना है सर किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैं यहाँ पे लिखूंगा डिक्रीजेस, और ऊपर से नीचे आने पे पोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। मतलब सर हमें F और Cl का नहीं निकालने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही आपको ऑटोमेटिकली पता लग जा रहा है। अब सुनो, सर आपने हाइड्रोजन और क्लोरीन का क्या कहा, वो वापस से रिपीट करो ना। अरे फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरिजन टू द क्लोरीन, लेकिन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है। दोनों के बीच में अगर ये मान के चलो इनमें ये तो सेम है, तो ये सबसे ज्यादा कौन से बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा? आप खुद बताओ मुझे। फ्लोरीन वाले में आएगा ना बेटा, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का ही है यस सर। है ना? तो इसलिए आप देख रहे हैं सर फ्लोरीन वाले में ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा। मतलब एटम में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो उसका डिफरेंस भी उतना ही ज्यादा से ज्यादा आएगा। यही मैं बोल रहा हूँ आपसे, समझा? निकालना है सर। यस सर। अरे यस यार सर। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो समझ गए सर। इसका बॉन्ड जो होगा वो सबसे ज्यादा पोलर होगा, बस इतना याद रखो, इतना ध्यान। अच्छा सुनो,
अब ठीक है सर, लेकिन आपने कहा सर वाटर और NH3 में, तो यहां से ऊपर से नीचे आने में सर आपका डाइपोल मोमेंट भी क्या हो रहा है, डिक्रीजेस, ऐसा लिखेंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, है ना। अब आपसे क्वेश्चन बोला जाता है बच्चों, वाटर और अमोनिया में डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसका है। एक बात बताओ, दोनों का डाइपोल मोमेंट क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 है या नहीं है, बोलो। यस सर। यस तो सर। सर वाटर के केस में OH बॉन्ड है और नाइट्रोजन के केस में NH बॉन्ड है। इन दोनों में जो बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा उसी का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, नहीं होगा, बोलो। हाँ होगा सर। यस तो हाँ। एक बात बताओ, ज्यादा से ज्यादा पोलर कौन है दोनों में से। OH ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ओ वाला ऑक्सीजन वाला सर। हाँ, तो आप ये बोलेंगे कि सर जो डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है दैट इज ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन डाइपोल मोमेंट ऑफ। समझा या नहीं समझा, बोलो रे सर बच्चों। वो डबल साइन करनी है हमें। डबल साइन नहीं करनी है, वो तेरी मर्जी है। सॉरी वापस समझाओ ना। अरे इन दोनों H2O में का। अगर आपको ये दोनों दे दिए हैं और आपको बोला जाएगा बच्चों किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, तो आपको एक बॉन्ड को उसको कंसीडर करना है, एक बॉन्ड को कंसीडर करना है। ऊपर वाले में OH बॉन्ड है, नीचे वाले में NH बॉन्ड है, तो दोनों में ज्यादा पोलर कौन सा बॉन्ड होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम से लगा हुआ होगा वही तो बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा। तो बच्चों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरिजन टू द नाइट्रोजन कम है, सॉरी ज्यादा है। So that's why the polarity of the OH bond is greater than comparison to the NH bonds. Is it clear? यस सर। अरे समझा या नहीं समझा। हाँ Okay. सर सर समझ सर एक इक्वल्स टू 0 हो और एक Okay. तो no problem. उसमें भी क्या प्रॉब्लम आ रहा है, that means if there is a CH4 molecule is present, so that is the third number मान के चलो, so there is a dipole moment of this first one is the greater than the NH3 और this is the greater than हो जाएगा CH4 के, there is no problem. Okay. नॉट इक्वल्स टू 0 तो कौन होगा। अरे भैया पर तो सर ये यू तो एक में एक this is the CH4. Clear? समझा वापिस या नहीं समझा ना समझा? सर ये। सर CH4 कैसे नीचे चला गया वापिस। अरे CH4 का डाइपोल मोमेंट 0 है, because of this is the symmetrical molecule, that's why there is a no lone pair and all the atom around the carbon atom are the same, that means symmetrical. नहीं समझ समझा रहा ना है, सर CH4 वाला मतलब सर सिमेट्रिकल लास्ट में चला जाएगा सर। सिमेट्रिकल लास्ट में जाएगा, वही तो समझा रहा हूँ रे, ये क्या बोल रहा है बार बार। बच्चों मैंने कहा कि यहाँ पे देयर इज अ कार्बन एटम, all the atom around this carbon atom are the similar, so that's why the dipole moment there is a no lone pair and that's why the dipole moment of this molecule is always 0 because of the symmetrical in nature. Symmetrical nature होने की वजह से इसका dipole moment 0 होगा, समझा। हाँ सर समझ। तो अब ये पीछे चला जाएगा, ये नहीं, ये दोनों का डाइपोल मोमेंट डज नॉट इक्वल टू 0 है, नहीं समझा। एक बच्चा कोई कह रहा था ये हाँ सर डाइपोल समझ गया, मोमेंट मैं ही नीट बोल में रहा था। जेई में यही क्वेश्चन आएगा, ध्यान रख लेना। ओके सर पर हमें कैसे पता चलेगा, यानी ये डाइपोल मोमेंट वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नहीं नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव का सर कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं आएगा। जिसका अगर पॉजिटिव नेगेटिव का लेना देना आएगा वो ऑटोमेटिकली थ्योरेटिकल में पीछे चला जाएगा, समझ रहा है। यस अच्छा ओके, आइए ओके, नेक्स्ट पॉइंट। Let's consider the dipole moment of the CsCl3. Second one is the CH2 Cl2 and third one is the like this CHCl3 and the fourth one is the CCl. What is the order of the dipole moment? किसी का माइक खुला हुआ है, बंद करो इसको। अब आपको बोलेगा यहाँ पे बच्चों डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा, सुनो, समझ में आया क्या? सर
करो तो चलो। यार तुमसे नहीं होगा बेटा, मुझे लग रहा है। हाँ सर, नहीं हो रहा है। सुनो सुनो सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। Dipole moment of this molecule is equal to 0 because of the symmetrical in nature. Okay, now we have to consider the three types of the molecule, first, second and the third. आइए ड्रॉ करते हैं the structure of this molecule. Sorry, नॉट इक्वल्स टू 0। yes, because of लाइट चला गया है, शांति बनाए रखिए। आवाज आ रहा है क्या सबको मेरा? 0। हाँ सर। यस सर। ओके, सो गाइस मैं ये कहना चाहता हूं कि देयर इज अ 3 मॉलिक्यूल्स, there is a 4 molecule and the fourth number is a symmetrical molecule, and that's why the dipole moment of this molecule is equal to 0. And the second one is that these are the asymmetrical molecule, so the dipole moment of this molecule is does not equal to 0. So आइए guys इनके structure को बना देते हैं. This is the first one and the second one is the like this. This is the hydrogen and that the chlorine and the chlorine, and third one is the like this carbon and this hydrogen, chlorine and the chlorine. सेम ही हो। सुनो सुनो, सेम नहीं होगा बेटे, इधर देखो, इधर देखो बेटा, देखो इधर देखो। आप मुझे एक बात बताओ, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कार्बन दिस इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन एटम इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपैरिजन टू द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के कंपैरिजन में दिस कार्बन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो दैट्स व्हाई द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल इज टुवर्ड्स द कार्बन एटम, हेड ऑफ द डाइपोल टुवर्ड्स द कार्बन एटम। समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस मैं ये बोलता है कि आपको कि यहाँ पे कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कंपैरिजन टू द हाइड्रोजन दैट इज द ग्रेटर देन कंपैरिजन टू द हाइड्रोजन, सो द हेड ऑफ द डाइपोल कर्व इज टुवर्ड्स द कार्बन एटम। सो ये हो गया, सो दैट्स व्हाई दिस इज द अपोजिट, यहां से ये अपोजिट चला जाएगा और ये भी अपोजिट हो जाएगा, एंड द लास्ट वन इज लाइक दिस। समझा या नहीं समझा बोलो? सर मतलब हाँ। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी तरफ होगा ना ऐसा? यस यस यही होगा। आजकल तो दुनिया में वही है बेटा, जो ज्यादा ताकतवर है वही सबसे आगे है। मोदी सबसे ज्यादा ताकतवर है तो सबसे ऊपर है ना? है बेटा? यस सर। हाँ, तो बस जो जितना ज्यादा ताकतवर है बच्चों वही दुनिया में सबसे आगे। सुनो अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, अब इधर देखो। तो यहाँ पे देखिए 3 डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में है और एक डाइपोल क्या हो रहा है, प्लस डायरेक्शन में आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा? एक अंदर आ रहा है, 3 बाहर जा रहे हैं, जा रहे नहीं जा रहे हैं बताओ? Yes. अब यहाँ पे देखिए बच्चों, दिस इज द डाइपोल, दिस लाइक दिस, और इसका ऐसा हो जाएगा और इसका जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, एंड दिस इज द लास्ट। तो यहाँ पे देखिए 2 डाइपोल अंदर आ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे?
आ रहे हैं। Yes. ठीक है बेटा, यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए, तो इसके केस में देखिएगा बच्चों, यहाँ पे सर ये आपका ये हो जाएगा, और सर जी ये ऐसे अपोजिट में जाएगा, ये सर ऐसे अपोजिट में जाएगा, और सर जी ये भी, अच्छा गड़बड़ कर दिया मैंने, पहला फर्स्ट वाला और और थर्ड एक ही हाँ, The वही तो कह same रहा हूँ। structure. मैंने बोला बोला इसकी जगह पे ये लिखता हूं मैं, समझ रहे हैं क्या? तो सर यहाँ पे डाइपोल का ऐसा हो जाएगा, और ये वाला डाइपोल ऐसा हो जाएगा, ये वाला डाइपोल ऐसे हो जाएगा, और सर जी ये वाला डाइपोल जस्ट अपोजिट चला जाएगा। तो यहाँ पे +3 डाइपोल अंदर आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं बताओ? हाँ सर। तो बताओ Yes, सबसे sir. ज्यादा डाइपोल +3 वाले का होगा नहीं होगा, थर्ड वाले का, हाँ. देन सेकंड Yes, वाले का, sir. देन फर्स्ट वाले का, और देन Fourth. वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हो सकता है यही सेम एग्जाम में आ जाए, जो लिख दिया वो लिख दिया बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझा या नहीं समझा बोलो? Yes. सर ये प्लस यू जो आपने किया प्लस डबल ये वापिस सम अरे प्लस ये डबल इसलिए कर रहा हूं ना, देखो ये एक्चुअली सर मैं कोई भाग्य विधाता तो हूं नहीं बच्चों, जो मैं एकदम एग्जैक्ट सबकी वैल्यू बता दूंगा, लेकिन बच्चों मैं आप लोगों को इतना बता सकता हूं कि हम लोग, और आप ना ही याद कर सकते हो, आप क्या सबकी वैल्यू याद कर सकते हो क्या? ना सर ये No. तो देखो, अब देखो यहां से मैं कह रहा हूं डाइपोल का डायरेक्शन इसके अंदर को है, यहाँ पे डाइपोल का डायरेक्शन अंदर को है, यहाँ जस्ट अपोजिट बाहर को आ जाएगा, और यहाँ पे भी सर डाइपोल का डायरेक्शन अपोजिट आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं 2 डाइपोल अंदर आ रहे हैं और 2 डाइपोल बाहर जा रहे हैं, तो जो 2 डाइपोल अंदर आ रहे हैं उसको +2 से दिखा दिया मैंने, समझा बेटा? और यहाँ पे देख, एक डाइपोल को मैंने ये देख 3 डाइपोल को अंदर दिखाया, एक बाहर दिखा दिया, तो +3 से इसको दिखा दिया। तो आप देख +3 वाले का ज्यादा हो जाएगा, देन +2 वाले का, देन ऐसा हो जाएगा। ये किसी का माइक चल रहा है, माइक चलने वाले से बड़ी दिक्कत ये है, जिसका जो है यही प्रॉब्लम है। चलो सर यू क्या बोल रहा है, जल्दी बोल। सर जो यू है यू है तो क्या? मतलब सर यू भी सेम हो तो 0 हाँ, 0 0 ही आएगा। लास्ट वन एक एग्जांपल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, CS3F CS3Cl CS3Br CS3I। चलो इसको निकालो जल्दी से आप लोग, ABCD। लो जल्दी करो भैया। So then, ओके 0 सर डन। ओके
सर डन। डन सर। ओके बेटा। हो गया सर। जिन जिन लोगों ने कर दिया है वो मैसेज में वो अपने हाथ खड़े कर दीजिएगा, क्योंकि मैं काउंट भी तो करूं कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोग खाली जो है तमाशा देख रहे हैं। सेवनटीन स्टूडेंट ने कर दिया है शायद है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? 19। क्या 19 ही है क्या इस क्लास में टोटल? कुछ लोगों को तो बोलने का भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये देखो तुम, जय हेट कृष्णा काजी कोई मतलब ही नहीं है। मन पटेल, मानव व्यास, शुभम मोदी, कुछ लेना देना ही नहीं है। अभी भी नहीं आया उनका आंसर। इन महान महान लोगों का अभी भी नहीं आया आंसर। अरे बच्चों एक बात बताओ, जिसमें इलेक्ट्रो देखो एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इसमें ज्यादा है, तो सर इसका होना चाहिए था। ये होना चाहिए था, जैसा ऑर्डर है वैसा ही। ये होना चाहिए था, Yes. लेकिन बच्चों ये इनकरेक्ट है। एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे, इन दोनों का केस थोड़ा अलग। सर यहाँ पे जो CH3F है इसका हमेशा कम होता है कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि सर जब चार्ज का सेपरेशन होगा ना, तो सर इसका क्या है, स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इसके केस में हो जाता है। समझ रहे हैं क्या? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा तो सर आसानी से चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा,
तो डाइपोल मोमेंट भी बढ़िया से नहीं बन पाएगा इसके केस में। सो सर फाइनल करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा CH3Cl। रहेगा Cl ग्रेटर Yes, sir. ये चीजें क्या होती है सर, एक्सेप्शनल सर हमें बिहेवियर। कैसे पता चलेगा तुझे पता नहीं लगेगा, कि ये इसमें मिनिमम ये तुझे याद रखना है, एक्सेप्शनल बिहेवियर में ये आता है। और यही बच्चों एग्जामिनेशन में आता है। सर हाँ तो सर हमने आगे एक सम किया था, उसमें तो मतलब फ्लोरीन आगे था, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और हाँ आयोडीन। किसके, HF के केस में किया था। हाँ हाँ H वाले थे उसके केस में किया था। इसलिए किया था क्योंकि सर यहाँ पे हाइड्रोजन का साइज भी तो बहुत छोटा सा है, समझ रही ओके हो। सर। सर यहाँ पे हाइड्रोजन का साइज भी तो छोटा है, तो दोनों तो छोटे छोटे हो गए ना, समझ रहे हैं बेटा। यस सर। लेकिन यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के साइज में आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा है क्या। होगा सर। तो इसलिए ऐसा होगा, इसमें देख लीजिएगा, कोई डाउट है पूछ लीजिए। एक्सेप्ट तो बेसिकली एग्जाम में यही आते हैं। तो सर वो जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन वाला था उसमें दोनों की साइज स्मॉल थी, इसलिए एक्सेप्शनल केस नहीं था, और यहाँ पे कार्बन भी इंक्लूडेड है, हाँ इसलिए हाँ चेंज हाँ दिखेगा रेडियस में। बिल्कुल बिल्कुल, कार्बन का थोड़ा तो साइज सर ज्यादा। कार्बन बड़ा है और फ्लोरीन छोटा है तो कार्बन बड़ा है लेकिन फ्लोरीन छोटा है, तो इसलिए हम लोग ये बोलेंगे तो फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन वापस कार्बन की तरफ ही आना शुरू करेगा, समझ रहे हो। यस सर। और हाइड्रोजन अब हाइड्रोजन की तरफ भी उतना नहीं आने की कोशिश ही नहीं करेगा, क्योंकि उसका साइज भी छोटा है। समझ रहे बेटा। हाँ सर यस चलो ये भी हो जाएगा। अब सुनो, तो बच्चों एक बात मैंने बताई थी, अब जैसे कोई भी बॉन्ड होता है ना, तो डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट का मतलब हो जाएगा आयनिक, आयनिक कैरेक्टर, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, पोलर। तो सर अब आपने कहा कि सर जी यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का मतलब हो गया कि आयोनिक कैरेक्टर, तो अब आपने कहा कि सर ये कार्बन एक्स बॉन्ड है, तो इसमें कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है। देखो भाई 100% तो आयनिक कैरेक्टर नहीं होता है, मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ ना। हाँ यस यस सर। तो सर कितना परसेंट वापिस आयनिक बोल कैरेक्टर है इस कार्बन एक्स बॉन्ड में, कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है। 100% कोई भी बॉन्ड आयनिक नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ परसेंटेज होता है। तो सर वो कितना परसेंट होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चों तो उसको बोला जाता है परसेंटेज सर वो सी आयनिक, और क्या है सर सी और एक्स, उसको बोलते हैं परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। समझा क्या, समझा क्या, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर सर वो उसको बोलते हैं। क्या बोला है बेटा। तो सी कार्बन है हाँ सी कार्बन है ना, कार्बन एक्स बॉन्ड है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब इधर सुन रहे, अब इधर सुन दे भाई, इधर सुन इधर सुन। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से तेरे को निकालना पड़ेगा बच्चा। तो कैसे होता है कि डाइपोल, ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट इनटू 100। अब तो म्यू ऑफ कैलकुलेटेड का मतलब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, Q इंटू डी से कैलकुलेट करोगे। ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट आपको क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा। एक्सपेरिमेंटल जो डाइपोल मोमेंट आएगा उसको आप लोग ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। समझ रहे हो बच्चों, समझा या नहीं समझा, बोलो पहले। यस
Yes. ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट जो आएगा सर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट को आपका एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट भी बोलते हैं, और वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? चलो अच्छा, तो बच्चों डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट यहीं पे मैं समाप्त होता है, और मैं कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखता हूँ, बात करता हूँ। एक मिनट है। सर ये जो लास्ट में समझा वो एक बार फिर से रिपीट करो ना। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं सर ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट और अपॉन कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट। तो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है बच्चों जो आपको प्रैक्टिकली मिला हुआ है, जो आपको सर प्रैक्टिकली मिला हुआ है उसको बोलते हैं ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, और कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है इस फॉर्मूले से आप सॉल्व करो। यही तो बोल रहा हूं मैं। ओके सर। रुक जाओ बेटा, है 1 मिनट, 1 मिनट रुकने की कोशिश करो बच्चों। एक मिनट है। मैं कुछ क्वेश्चन देख लेता हूं कि पहले कुछ एग्जाम में आए हुए होते हैं डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड। तो बच्चों जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बताता हूँ। Yes. एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका डाइपोल मोमेंट 0 है, और आपको दिया गया था इसमें, मैं आपको बता देता हूँ 1 मिनट। लो इनमें से चेक करो भाई किसका डाइपोल मोमेंट 0 है। The last one of this. सर BCl3 BCl3. ओके ओके ओके। BCl3. यस, एक मिनट बेटा है। इसे क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पे।
डाइपोल मोमेंट ऑफ the dipole moment of HBr is Coulomb meter and the interspacing अरे एच बी क्या है फिर? क्या बोल रहा है? एच बी आर is डाइपोल मोमेंट ऑफ HBr is ओके वो सेंटीमीटर कूलाम मीटर है यार, सेंटीमीटर कहाँ से आएगा? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर्स ऑफ HBr आपसे बोलता हूँ निकालने। चलो तो कैसे निकालेंगे सर? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। म्यू ऑब्जर्व्ड कितना दिया गया है? 1.6 into 10 raised to minus -30। तो म्यू कैलकुलेटेड कैलकुलेट करो, क्यू कितना होगा? क्यू इंटू डी। डी कितना दिया है बच्चों? 1.41 एंगस्ट्रॉम। तो इसको काय में कन्वर्ट 10 करोगे? raised to minus 10 ओके, क्यू कितना होगा? चार्ज कितना होता है बेसिकली? 1.6 into 10 raised to minus 19 निकालो। कूलाम मीटर आ जाएगा, ठीक है ना? तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? (1.15 into 10 raised to power minus 1 into 100 10 raised to है ना, इंटू 100। minus हाँ सर ये 1.15 आ जाएगा। तो ये 11 पॉइंट 11.5 देख लो, इसमें करेक्ट आंसर है। बेटा कर लोगे? बेटा कर लोगे? हाँ वेरी गुड। चलिए ठीक है स्टूडेंट। सो गाइज आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ। और किसी को कोई डाउट है तो बोलो। हाँ सर अपना अभी 11 डेट का लेक्चर देखता हूँ मैं, उसको कहाँ है चेक करता हूँ आज। अपलोड नहीं किया करता है बेटा उसको। सर
सर संडे के दिन एग्जाम में कौन से चैप्टर आएंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर तक ही आएगा एटॉमिक का तो हो या गया थर्ड सर। चैप्टर भी आएगा? तीसरा चैप्टर आएगा नहीं, सेकंड तक रखो ना सर। तीसरा अभी केमिकल बॉन्डिंग के बिना नहीं हो पाएगा पूरा। हाँ सर वही। कल लेक्चर नहीं है सर। कौन कह रहा था? ग्रुप में आया सर। कब आया? नहीं आया। नहीं आया सर ऐसा। नहीं आया है सर। नहीं आया सर। ग्रुप में तो टेस्ट लिखा है 5:30 नहीं से आया। 7। हाँ सर, नहीं आया है। वो तो टेस्ट का है। वही तो कह रहा हूँ। ये यस सर, तो 1 और 2 ही करना है ना सर हमें। हाँ यार, मैंने भी नहीं पूछा कौन सा चैप्टर दिया है करके ना। पूछ लेना ना कौन सा चैप्टर दिया है। कल के लिए। हाँ चलो तब। सर वो विश्वजीत सर तो ऐसा बोलेंगे कि जितने कंप्लीट हो गए वो करने के, पेंडिंग नहीं करने के। बोलना कि सर आधा ही कंप्लीट हुआ है, बोल देना तू। हाँ सर, मतलब हम ऐसा ही बोलेंगे सर, 3 चैप्टर आधा ही खत्म। फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट है बोल देना तू। हाँ सर चलो तब ठीक है बच्चों हैं। ठीक है। बाय सर। ओके। थैंक यू सर। सर बाय सर।